नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हमको सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यदि किसी को जानकारी होगा तो सही बात, धैर्य से देखें, और जिसे नहीं जानकारी होगा कम से कम उसे भी जानकारी मिल जाए। इस चैप्टर का नाम है जीव जगत। क्या नाम है? जीव जगत। इस जीव जगत में हम क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ने से पहले हम ये देखिए, जब शुरू करते हैं कि हमको पढ़ना है बायोलॉजी। क्या पढ़ना है? बायोलॉजी, है ना। इसका हिंदी क्या होता है जी? तो जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। हम सबसे पहले ये देखें कि जो बायोलॉजी है इसका जो शब्द जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप लोग सुने होंगे लेमार्क। कौन? लेमार्क एंड ट्रिविरेनस। ये दो लोगों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, लेमार्क और ट्रिविरेनस। क्लियर? अब हम आते हैं कि ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से बना है। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से बना है, BIOS। एक बायोस हो गया और एक शब्द है लोगोस। क्या है? लोगोस, LOGOS। बायोस और लोगोस से मिलकर बायोलॉजी बना है ना। बायोस का मतलब होता है जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। क्लियर? बायोस का मतलब जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? यानी बायोलॉजी क्या है? जिसमें जीवन का अध्ययन। जीवन माने इस चैप्टर में यही पढ़ना है हम। जीवन कैसे, किसमें जीव है यही पढ़ना है। कैसे समझे कि इसमें जीव है? तो जीवन, जिसमें जीव हो, यानी जीवन से संबंधित अध्ययन को हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यानी कि जीवन को, यानी सजीव, क्या कहेंगे? सजीवों का अध्ययन। क्या करेंगे इसमें? इस चैप्टर में क्या करना है? यानी बायोलॉजी में क्या होता है? सजीवों का अध्ययन। सजीवों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, निर्जीव के बारे में नहीं, सजीवों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। क्लियर हो गया? बायोस और लोगोस। बायोस जीवन, लोगोस अध्ययन। यानी कि जीवन का अर्थ होता है सजीव। जीवन का जिसमें जीव हो, सजीव, सजीवों का अध्ययन। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं, है ना, इस जीव विज्ञान जो है, इस जीव विज्ञान के जनक कौन है? इस जीव विज्ञान के जनक कौन है? पिता कौन है? जन्मदाता कौन है? तो आप लोग सुने होंगे अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क और ट्रिविरेनस ने। जीव विज्ञान दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगोस। जीवन अध्ययन, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं?
जिसमें वह विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्लियर? आप लोग परिभाषा खुद लिख लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं, हाँ थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट स्किप करके लेते जाइएगा, ठीक ना। अब हम आते हैं कि जो जीव विज्ञान है, क्या है? जीव विज्ञान, हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को, है ना, सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं या बांटा गया है ना। पहला भाग जंतु विज्ञान होता है। क्या होता है? जंतु विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में जूलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला होता है जंतु विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में जूलॉजी कहेंगे। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति को हम बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी। वनस्पति को क्या कहते हैं? बोटनी। क्लियर? अब आइए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? क्या चीज? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? जन्मदाता कौन है? पिता कौन है ना? तो इसको हम, आप सुने हुए या नहीं भी सुने हुए तो ध्यान से देखते रहिए। थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको पता होगा जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही हैं। क्लियर? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। इसके आगे, है ना, अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, है ना, क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीव क्या है, यही पढ़े थे। जीव विज्ञान में जीव के बारे में पढ़ना है, तो जीव है क्या, हम उसको देख लेते हैं। जीव और निर्जीव में हम अंतर कैसे करेंगे, किस आधार पर अंतर को देखेंगे? तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, है ना। क्या चीज देखेंगे? कोशिका। क्या देखेंगे? कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। कोशिका, है ना, ये जो कोशिका है सिर्फ जीवों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीवों में, निर्जीव में नहीं, कदापि नहीं। समझे? सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, निर्जीव में ये कोशिका नहीं पाया जाता है ना। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ये कोशिका जो है ना, इसके बारे में थोड़ा हम जाने। पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग। सुने होंगे आपको, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या चीज? शुतुरमुर्ग का अंडा। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़ी तो जान गए। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है भाई? बड़ी तो हम जान गए, लेकिन सबसे छोटी कोशिका क्या होती है ना? तो माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पृथ्वी के सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब तो पता होगा ना, कोई भी जीव जो है सजीव से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है?
सजीव सॉरी कोई भी जीव कोशिकाओं से बना हुआ है, निर्जीव में कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब हम आते हैं मानव के बारे में। किसके बारे में? मानव। मानव जो है ना, और मानव में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में हम क्या देखेंगे? सबसे लंबी कोशिका, फिर देखेंगे सबसे छोटी कोशिका, फिर देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। क्या होता है? तंत्रिका। क्लियर? मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी अंडाणु। क्लियर? मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अब हम देखते हैं इन कोशिकाओं में, है ना, जीवन कैसे शुरू हो रहा है इसके बारे में। इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। इस कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो होता है ना, जीव द्रव्य कैसे बना होता है? तो जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य, और तीसरा होता है केंद्र। आप 9th 10th में पढ़े होंगे, जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना। एग्जाम में पूछ सकता है क्या कि कोशिका द्रव्य, क्या चीज? कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का हिस्सा है या नहीं? तो है। और यदि यही कोई पूछे जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का हिस्सा है, यानी जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का हिस्सा है, तो नहीं, क्योंकि जीव द्रव्य में ये तीनों पाए जाते हैं, इन तीनों में जीव द्रव्य नहीं पाए जाते। क्लियर? अब आते हैं हम क्या चीज देखेंगे, इसको हम मिटा दें। हाँ, जिनको समझ में न आए वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट हमें लिखकर सेंड कर सकता है, उसका पुनः जवाब मिलेगा। समझ आ गया? जीव द्रव्य क्या है? यानी एक मानव में कोशिका होता है, सॉरी, एक जीव में या मानव में कोशिका होती है, उस कोशिका में जीव द्रव्य होता है ना, उस जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। क्लियर? अब आते हैं जीवन, यानी कि अब जीवन क्या है। आपसे यदि कोई जीवन पूछ दे, जीवन क्या है, जीवन क्या है, तो जीवन क्या है? तो जीवन जैव रासायनिक, क्या है? जीवन जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, यानी जीन में, है ना, जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें जीवन होता है। क्लियर? जीवन क्या है? जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें जीवन होता है। क्लियर हो गया? डन। अब देखते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है?
तो ये रासायनिक अभिक्रिया जीव द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? जीव द्रव्य में। कोई पूछे कि जैव रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका में। कोशिका में कहाँ होती है, तो जीव द्रव्य में। क्लियर? इसी रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय। इसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये जो क्रियाएं हो रही है, इन क्रियाओं को उपापचय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये क्रियाएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है ना। एक उपचय और एक अपचय। एक उपचय अभिक्रिया, एक अपचय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं उपचय अभिक्रिया में क्या होता है और अपचय अभिक्रिया में क्या। पेड़ पौधा देखें, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और ग्लूकोज का निर्माण, है ना। यानी कि पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा निर्माण करता है। क्या करता है? यानी कि जिस क्रिया में कुछ बनता हो, क्या होता हो? जिस क्रिया में कुछ बनता हो उसे उपचय अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस क्रिया में कुछ बनता हो उसे उपचय अभिक्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया में, है ना, कुछ विघटित होता है, क्या होता है? वह क्रिया जिसमें कुछ विघटित टूटता है, एक भाग से दो भाग में, तीन भाग में ये टूटता है। समझेगा? वह क्रिया जिसमें कुछ बनता है, वह अभिक्रिया जिसमें विघटित होता है उसे अपचय, और जिसमें बनता है उपचय। जिसमें न टूटता है अपचय और जिसमें बनता है उपचय। अब देखिए, हम उपचय अभिक्रिया को एक और नाम देते हैं, निर्माणकारी अभिक्रिया। उपचय अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्माणकारी अभिक्रिया, है ना। इसको विघटनात्मक, उपचय अभिक्रिया को निर्माणकारी अभिक्रिया और अपचय अभिक्रिया को विघटनात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? यानी कि इसमें कुछ बनता है, इसमें जो बना है वो विघटित होता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कि सभी लक्षण है, क्या है? लक्षण है। हम जीव और निर्जीव से मैच करा रहे हैं, मिला रहे हैं, है ना। जीवों में कोशिका होती है, कोशिका में जीव द्रव्य होता है, इसलिए जीवों में उपापचय की क्रिया होती है, उपापचय में उपचय और अपचय अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं, जीवों में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। समझ आ रहा है? जीवों में वृद्धि होती है, और ये वृद्धि किस आधार पर होता है? शरीर का भार, और दूसरा होता है शरीर का भार, और दूसरा होता है कोशिका की संख्या। क्या होता है? कोशिका की संख्या। शरीर का भार, जीवों का शरीर का भार बढ़ता है और उनमें कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। क्लियर? ये क्रिया होती है। ये क्रिया निर्जीवों में नहीं होती। बट एक चीज हम देखते हैं, मान लीजिए यहां रेत का टीला है। क्या है? ये रेत का टीला है। आंधी आया, हवा आया, और धीरे धीरे इस टीले पर रेत बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? सबका जवाब होगा बैठेंगे। ऐसे बैठते जाएंगे तो ये बढ़ेगा कि नहीं? इसका भार बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो ये तो क्रिया यहां भी हो रहा है और ये क्रिया जीव में भी हो रहा है। लेकिन
कोशिका की वृद्धि, इसमें कोशिका होती ही नहीं है, तो कोशिका की वृद्धि कहां से होगी? नहीं ना। यानी कि ये जो लक्षण है कुछ इसमें पाया है, निर्जीव में भी पाया है और सजीव में भी पाया है, यानी भार बढ़ता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? एक बात ध्यान से देख लेना है, ये सारे जीवों के लक्षण है, क्या है? ये जीवों के क्या है? लक्षण है ना। इसी को हम विशिष्ट लक्षण क्या कहेंगे? विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण का मतलब क्या होता है आज हम बता देते हैं। विशिष्ट लक्षण का मतलब वह लक्षण जो सिर्फ जीवों में पाया जाए। किसमें? जीवों में, निर्जीव में नहीं। यानी जीवों में पाया जाए तो सभी जीवों में पाया जाए, वह विशिष्ट लक्षण है। जीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण। और जो सभी जीवों में नहीं पाया जाए वो विशिष्ट लक्षण नहीं। क्लियर? जैसे कोशिका सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए कोशिका विशिष्ट लक्षण है। उपापचय की क्रिया सभी जीवों में पाई जाती है, इसलिए उपापचय की क्रिया विशिष्ट लक्षण है। वृद्धि, वृद्धि जो है सभी जीवों में पाया जाता है, साथ साथ कहीं निर्जीव में भी ये मिल रहा है, इसलिए ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास कल, जय हिंद।